औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बच्चों, आज हम लोग 1B एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जो हमारे पास सेट है उसकी टाइप्स के बारे में उसने हमें पहले बताया कि किस किस टाइप के होते हैं। अगर हमें ये बातें समझ आ जाती हैं और हमें याद रहती हैं तो तब हमारे लिए एक्सरसाइज को करना बहुत आसान होगा। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट आपके पास कौन से सेट्स होते हैं? फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, थोड़े से नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं काउंटेबल हो। तो प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन देख लें। अ सेट विच कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड काउंटिंग ऑफ इट्स एलिमेंट कैन बी कंप्लीटेड। उसको हम कंप्लीटली काउंट कर सकते हैं कि यानी इसमें 30 नंबर्स हैं, 40 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 100 नंबर हैं, 1000 नंबर हैं, जिसकी हमें लिमिट पता हो कि यहां पर जाके इसने खत्म हो जाना है, वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। इसकी एग्जांपल उसने यहां पर बता दी है। दूसरी चीज है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में बेटा आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी बेतहाशा बेशुमार होते हैं, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एंड काउंटिंग ऑफ इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स, हमें नहीं पता कहाँ पे जाके खत्म होते हैं, और ये देखें ये डॉट 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 का मतलब ये होता है ये चलते ही चले जाते हैं, तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट होता है जो कि अनकाउंटेबल रहता है। तो ये हमारे पास आपके पास 2 टाइप्स आ गई। इसके बाद बच्चों आपके पास है एम्प्टी, वॉइड या नल सेट। ठीक है, ये हमारे पास एक ही सेट के 3 नाम हैं। अब एम्प्टी लिखा हो, वॉइड लिखा हो या नल सेट लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है जो हम एक ही डेफिनेशन इन तीनों की करेंगे। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो हमारे पास जो है वो एम्प्टी या नल सेट कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग खाली ब्रैकेट से या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस जो ये जो सिंबल है इसको फाई पढ़ा जाता है, रीड एज फाई। तो जैसे आपके पास उसने यहाँ 2 बता दिए हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के दरमियान सारी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, तो हमारे डेसिमल वाले नंबर्स यहाँ पर नहीं आएंगे इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स का सेट है। इसी तरह हमारे पास सिंगलटन सेट है। अ सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो ये हमारे पास ये सेट आ गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये भी हमारे पास 2 ही होता है, और नीचे उसने वो सेट भी 2 बना दिया। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है बच्चों, इक्वल सेट्स वो होते हैं ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अगर उन दोनों में बिल्कुल सेम, जैसे ए में देखो सी डी ई एफ, बी में तो ये दोनों इक्वल है, और बी में 1 2 3 और क्यू में 1 2 3। ठीक है, बेशक उसकी जो है तरतीब अरेंजमेंट है वो आगे पीछे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इक्वल इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी जो है वो सेम होती है। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट का सिंबल ये होता है, इक्वल का सिंबल हमारे पास ये होता है, हमें पता ही है। तो सम टाइम वो यूज, इसका कुछ दफा हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये ही इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। ठीक है जी, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? 2 sets A and B are said to be equivalent if their cardinal number is same। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 एलिमेंट है, दोनों में 3 एलिमेंट है, तो ये हमारे पास उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। और अगर कार्डिनल नंबर सेम आ जाए तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। तो इसी तरह हम आगे करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सो सबसेट क्या होता है? सबसेट ऑफ अ सेट इज सेट विच कंटेन सम ऑफ इट्स एलिमेंट और इट्स ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक बड़ा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, तो जैसे ए एक सेट है इसमें 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है जी, और बी एक सेट है जिसमें हमारे पास 2 3 और 5 है। अब बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये हमारे पास जो बी है ये सब सेट कहलाएगा ए का। ठीक है, और ए जो होता है इसको हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। जो छोटा वाला सेट है वो सब सेट कहलाता है, और जो बड़ा वाला सेट है उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2n वाला।
ठीक है बच्चों, यहां पर आके उसने आपको उसने दोबारा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दिया। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी और सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट है ना सेट ए के, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए में उसने 1 2 3 ले लिया, बी में 1 2 3 4 ले लिया। सिंपल एग्जांपल उसने आपको दिया। तो सुपर सेट क्या होता है? सेट विच कंटेन्स ऑल द नंबर ऑफ एन अदर सेट। दूसरे सेट के सारे एलिमेंट अगर उसमें हो तो वो सुपर सेट कहलाता है। तो सिंबॉलिकली हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं। अभी मैंने आपको लिख के प्रॉपर हमारे पास अगर कुछ एलिमेंट जैसे अभी हमने किया 1 2 3 4 5 और फिर 2 3 5, तो कुछ एलिमेंट्स थे, तो ये प्रॉपर होता है। क्या प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज सेट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू ए। जो इक्वल ना हो, सिर्फ उसके कुछ एलिमेंट हो, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे यहाँ ए बी सी डी है और यहाँ बी सी डी है। ठीक है, तो यहां पर देखें ए इसमें तो है, इसमें तो ये इक्वल नहीं है, इसके बी सी डी ये सारे इसमें मौजूद हैं, तो ये बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, इसी तरह इम्प्रॉपर में ये होता है कि जो इसमें है ना, जो पहले वाले में है, पहले सुपर सेट में है, वही अगर सबसेट में भी आ जाए तो ये आपके पास इम्प्रॉपर कहलाता है। जैसे 10 11 12 13 10 11 12 13, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिंबल्स हैं इक्वल टू का, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सिंबल्स हमें पता होना चाहिए, हमने यूज करने हैं। ये इज अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट, ये वाला अगर सिंबल यूज करेंगे तो इज अ प्रॉपर सबसेट, और ये और इक्विवेलेंट, इसको हम लोग इक्विवेलेंट भी कहते हैं, और इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इसके बाद आपके पास ये नल और एम्प्टी का सिंबल होता है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट, इज अ प्रॉपर सबसेट, इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट का सिंबल ये होता है या ये होता है, ये दो सिंबल होते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाई होता है नल और एम्प्टी, इसकी जगह अगर हम लोग साथ में खाली ब्रैकेट भी बना दें तो ये भी हमारे पास यही होता है। ठीक है जी। 1B हमारी बुक पर ही सॉल्व होगी इसका क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल। तो हमारे पास यहां पर देखें, इफ द आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी पहला उसने कर दिया है। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, तो ऐसे नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं, 30 से छोटे तो हमें पता है 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, तो 5 नंबर आते हैं, तो ये फाइनाइट है। सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये कितने होते हैं, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट इसका आंसर होगा। इसी तरह सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो हमें पता है कि वो कितने होते हैं, तो ये फाइनाइट है। जिन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिनकी हमें पता है कि इसकी ये इतनी मिकदार, इतनी तादाद होती है, जैसे ये देखें डी है, इसमें डॉट डॉट हमें नहीं पता ये कहाँ जाके डॉट खत्म होंगे, आगे 1 2 3 4, डॉट का मतलब है कि गिनती आगे चलती जा रही है, 4 5 6 ऑन, तो ये हमें नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है हम काउंट कर सकते हैं। ये देखें ये 100 पे खत्म हो गया ना, दरमियान में डॉट डॉट थे, लेकिन उसने हमें एंड बता दिया, जिसका एंड पॉइंट पता लगे, ये भी फाइनाइट होता है। सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी हमें पता है, ये भी फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन पंजाब, तो ये भी फाइनाइट है, क्योंकि ये भी काउंट हो सकते हैं कि कितने हैं, लिमिटेड ही होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स, हमें नहीं पता कि इवन नंबर्स कहाँ पे जाके खत्म होते हैं, तो ये इनफाइनाइट है। इसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, तो हमें ग्रेटर देन 5 से आगे कहाँ तक ग्रेटर है, 1000 भी ग्रेटर है, 1 लाख भी ग्रेटर है, 1 करोड़ भी ग्रेटर है, यानी कि मिलियन ट्रिलियन जितने हैं वो 5 से बड़े ही हैं, तो हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाके एंड होगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास पहला सवाल है और इसको आपने समझना है। जो डेफिनेशंस आपको जितनी बताई हैं उनको आपने बार बार रीड करना है, उनके एग्जांपल्स के साथ उनको समझने की कोशिश करनी है।
जो पॉइंट जो डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं समझ आती वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है।